डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? बढ़िया, मस्त एकदम। मैं विशाल आर्य, फाउंडर ऑफ रोटेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 2। क्लियर है बात? ठीक है। पार्ट 1 में हमने कवर किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। हमने जाना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमें क्या करना होता है। हमने चार्ज के बारे में बात की, चार्ज के टाइप के बारे में बात की, उसकी यूनिट्स देखी, उसकी डायमेंशंस देखी, और कुछ नेचुरली चार्ज्ड पार्टिकल्स के चार्जेज और मासेस के बारे में हमने कवर किया था। आज पार्ट 2 में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जो कि मैंने पार्ट 1 में लास्ट टाइम छोड़ा भी था, कि हाउ टू चार्ज अ बॉडी। ठीक है। तो आज अपन बात करने वाले हैं किस चीज के बारे में, कि हाउ टू चार्ज अ बॉडी। हाउ टू चार्ज अ बॉडी। क्लियर है बात? ठीक है। तो सबसे पहले समझिएगा कि हाउ टू चार्ज अ बॉडी, इसमें हम क्या जो है करने वाले हैं। ठीक। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था तुम्हें कि जो चार्ज होता है वो किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, मटेरियल अपने अराउंड क्या करने लगता है, माहौल बनाने लगता है। माहौल, माहौल बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने लगता है। क्लियर है बात? तो हाउ टू चार्ज अ बॉडी का मतलब यह है कि किसी बॉडी के साथ हम क्या करें, किसी बॉडी के साथ हम ऐसा क्या करें कि बॉडी क्या करने लगे, माहौल बनाने लगे। क्लियर है बात? ठीक है। तो एक सुनिए, एक मजाकिया किस्से से अपन शुरू करते हैं। एक बार की बात है, मेरा एक स्टूडेंट था चिंटू। क्या नाम है? चिंटू। ठीक है ना। हुआ क्या वैसा, चिंटू एक दिन सुबह सुबह उठा तो उसके दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। जब दरवाजा उसने खोला तो उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सी बॉडी उसके जो है दरवाजे पे खड़ी हुई है। क्लियर है बात? उसने देखते हैं भाई साहब जो है मुंह एकदम फटा का फटा रह गया। ठीक है। बॉडी ने उसको कहा कि ओ चिंटू प्लीज चार्ज मी। अब चिंटू था बेचारा नादान, वो नहीं समझ पाया कि बॉडी क्या चाहती है। उसे लगा कि हो सकता है कि इसे चार्ज चाहिए, मार्केट में कहीं मिलता होगा चार्ज, एक काम करता हूँ ला करके दे देता हूँ, हो सकता है इंप्रेस हो जाए। क्लियर है बात? ठीक है। तो चिंटू ने उसको बिठाया और बिठा करके क्या किया, मार्केट में वो चार्ज लेने चला गया। सब जगह उसने पूछा कि भैया चार्ज है क्या, चार्ज है क्या, चार्ज है क्या, कहीं पे भी उसको नहीं मिला। थक हार के वो वापस से घर पे लौट रहा था। तब मन ही मन उसने सोचा कि अरे यार, इतनी अच्छी बॉडी ने अपने से चार्ज मांगा है, साला ये भी अगर अपन उसे नहीं दे पाए तो लालच है अपनी जिंदगी पे। क्लियर? यहाँ तक बात? तो उसने कहा कि यार एक काम करते हैं, विशाल सर को फोन करते हैं, इस समस्या का समाधान तो वही दे सकते हैं। तो उसने मुझे फोन किया, फोन करके मेरे को उसने बताया कि सर आज सुबह सुबह जब मैं उठा तो एक बॉडी जो है मेरे दरवाजे पे आई और आकर के उसने कहा कि है ओ चिंटू प्लीज चार्ज मी। तो सर मैंने जो है चार्ज को मार्केट में बहुत तलाश किया पर मैं उसे दे ही नहीं पाया। तो मैंने उसे समझाया, मैंने कहा रे भौड़ी पूछ, चार्ज कोई मार्केट में मिलने वाली चीज थोड़ी है। तो चिंटू ने कहा, बोला सर पहेलियां मत बुझाओ, सीधे सीधे बताओ क्या है। क्लियर है बात? तो मैंने कहा कि जो है बेटा, चार्ज अगर बॉडी को चाहिए, चार्ज अगर बॉडी को करना है, ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये कोई मार्केट में मिलने वाली चीज नहीं है, ये कोई मार्केट में मिलने वाली चीज नहीं है कि चार्ज आप मार्केट से खरीद करके लेकर के आए और ला करके बॉडी की चिपका दिया। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? मेहनत। ठीक है। तो सुनिएगा, तो मैंने चिंटू को बताया, मैंने कहा देख सबसे पहले तू बात को समझ, ठीक है ना, कि जो कोई भी बॉडी होती है, क्या होती है, कोई भी बॉडी जो होती है, ठीक है, वो कोई भी बॉडी हमारे पास मटेरियल से बनती है। और मटेरियल जो है वो मॉलिक्यूल्स से बनता है, और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एटम्स से बनते हैं, और एटम्स के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। देखिए फिलहाल बात चल रही है चार्ज की, तो हम कहेंगे न्यूट्रॉन को यहाँ से हटा दो, क्योंकि चार्ज की जब बात आती है तो इसकी ये नाकाबिल है भाई साहब। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं भाई साहब, बॉडी बनी मटेरियल से, मटेरियल बना मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल बना एटम से, और एटम के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और हमें अच्छे से पता है कि इनके पास ऑलरेडी चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास -E और प्रोटॉन के पास कितना होता है, +E। क्लियर है बात? मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं, मतलब किसी भी बॉडी में ऑलरेडी चार्ज होता है। तो चिंटू ने कहा, बोला सर जब इसके पास ऑलरेडी है तो फिर सर जो है ये मुझे क्यों इसने परेशान किया। कह रहे यहाँ तक बात ठीक है। तो मैंने चिंटू को समझाया, मैंने कहा समझ बेटा, होता सभी के पास है, दिखाता कोई नहीं। तो अगर तू चाहता है इस बॉडी के चार्ज को देखना तो इसके लिए तुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चिंटू ने पूछा, बोला सर जब इसके पास है तो फिर ये दिखा क्यों नहीं रही है। क्लियर यहाँ तक बात ठीक है। तो क्या होता है ध्यान से समझना, हम कहेंगे किसी भी बॉडी के पास क्या होता है, ऑलरेडी चार्ज होता है। किसी भी बॉडी के पास क्या होता है, ऑलरेडी चार्ज होता है। ठीक है।
पर वो दिखाती नहीं है। तो आप स्टेटमेंट ऐसे याद रख सकते हैं मजाकिया तौर पे, बोला चार्ज होता सभी के पास पर दिखाता कोई नहीं, सब क्या करते, छुपा के रखते। ठीक है, देखने के लिए करनी पड़ेगी मेहनत। उससे पहले हम जानते हैं कि होते हुए भी बॉडी जो है चार्ज के, बॉडी के पास चार्ज होते हुए भी बॉडी जो है वो चार्ज क्यों शो नहीं कर रही है। तो ध्यान से सुनिएगा, किसी भी बॉडी के अंदर अपन जनरल सिचुएशन में जब अपन देखते हैं, ठीक है ना, तो जनरल सिचुएशन की अगर अपन बात करें तो जनरल सिचुएशन में क्या होता है, किसी भी बॉडी के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी भी बॉडी के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि चार्ज के मामले में जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन को क्या करता है, बराबर की टक्कर देता है। बात क्या की टक्कर देता है, बराबर की। क्लियर है बात, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है किसी बॉडी के अंदर, नेगेटिव चार्ज का जो अमाउंट है वो किसके इक्वल होता है, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होता है। अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज के वो क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब अगर बॉडी के पास माइनस क्यू है तो साथ के साथ प्लस क्यू भी है। तो अगर अपन नेट चार्ज निकालेंगे तो नेट चार्ज क्या निकल करके आएगा, जीरो। नेट चार्ज क्या निकल करके आएगा, जीरो। क्लियर बात, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बताया था ना मैंने, दोनों की नेचर क्या होती है, अपोजिट होती है। एक जगह बिठा दोगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। क्लियर बात, तो होता क्या, इलेक्ट्रॉन्स के इफेक्ट को कौन कैंसिल कर देता है, प्रोटॉन कैंसिल कर देते हैं। और दोनों का अमाउंट क्या है, इक्वल है, इसलिए नेट चार्ज क्या होता है बॉडी का, जीरो। यही वजह है कि हर बॉडी के पास क्या होता है, चार्ज होता है पर वो दिखाती नहीं है। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। इस तरीके से अगर किसी बॉडी के पास चार्ज नहीं होता है तो हम उस बॉडी को कहते हैं कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। ध्यान रखना, चार्ज लेस नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्योंकि चार्ज लेस तो कोई बॉडी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर बॉडी है तो मटेरियल है, मटेरियल है तो मोलिक्यूल है, मोलिक्यूल है तो एटम है, और एटम है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, और अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो चार्ज है भाई साहब। तो बॉडी को चार्ज लेस कहना गलत है, न्यूट्रल कहें आप। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि है तो सही पर जितना नेगेटिव है उतना ही क्या है, पॉजिटिव, इसलिए नेट चार्ज क्या है, जीरो है। बात समझ में आती है यहाँ तक, बात क्लियर है, ठीक है। देखो अब इस चीज को थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, थोड़ा एग्जांपल से अपन इसको समझे, है ना। तो जैसे मान लो मैं कहूं कि वैसे तो किसी भी बॉडी के अंदर अगर अपन बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की तो बहुत ही लार्ज नंबर होता है। क्लियर बात, ठीक है। अपन नॉर्मल ऐसे मान लेते हैं कि मान लो जैसे मेरे पास कोई बॉडी है, ठीक है ना, इस बॉडी के पास क्या मान लो 5 प्रोटॉन्स हैं और 5 ही इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स की बात नहीं कर रहे अपन, चार्ज की बात करें वैसे उसके बहुत ही नहीं, क्या मतलब फालतू उसको बात करने का, अरे बोलो यार, है ना। तो अपन मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है, इसके पास 5 प्रोटॉन और 5 ही क्या है इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या 5 प्रोटॉन्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, P प्लस P प्लस P प्लस P, इस तरीके लिख सकता हूं, है ना। और 5 इलेक्ट्रॉन्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, E E E और E, अरे बोलो। और चार्ज के मामले में ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर की टक्कर देते हैं। क्लियर है बात। तो क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ हर एक इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट को हर एक प्रोटॉन और हर एक प्रोटॉन के इफेक्ट को हर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। इसलिए चार्ज होते हुए भी बॉडी क्या नहीं कर पाएगी, शो नहीं कर पाएगी। क्लियर है बात। अब अगर हम चाहते हैं कि बॉडी चार्ज शो करे, बॉडी माहौल बनाए, बॉडी क्या करे, माहौल बनाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपस में लड़ लड़ के मर रहे। क्लियर है बात। तो चार्ज देखने के लिए अगर आप चाहते हैं, इफ यू वांट टू सी द माहौल ऑफ बॉडी आफ्टर चार्जिंग, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि इनका जो नंबर है वो इनबैलेंस होना चाहिए। इनका जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो नंबर है वो इनबैलेंस होना चाहिए। तो हमें अब बात आती है कि इनके नंबर को हम इनबैलेंस कैसे करें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं भाई साहब, कि या तो बॉडी में क्या कर दो, प्रोटॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में बढ़ा दो, या फिर क्या कर दो, कम कर दो। अब बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोटॉन्स को आपको ऐड करना पड़ेगा। अरे क्लियर है क्या। और घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोटॉन्स को आपको निकालना पड़ेगा। समझ में आती है बात। अगर हम या फिर दूसरा तरीका क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो। तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ेगा। और अगर डिक्रीज करना चाहते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। अब एक चीज ध्यान से सुनना वैसा, ठीक है, कि जो प्रोटॉन्स है ना कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में। कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में, ठीक है। और ये बहुत ही टाइटली बॉन्डेड होते हैं नेचर के स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स से। कौन से फोर्स से, न्यूक्लियर फोर्स से।
तो बस अब प्रोटॉन को निकालना या जोड़ने में प्राण निकल जाते हैं, प्राण नहीं प्राण वायु निकल जाती है। अरे समझ में आती है क्या बात? अरे बोलो, जबकि इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, क्योंकि ये तो क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी बहुत एनर्जी देके ही क्या कर सकते हैं हम, निकाल या जोड़ सकते हैं, निकाल या जोड़ सकते हैं। तो हमने क्या डिसाइड किया कि बॉडी जो है वैसे तो चार्ज शो नहीं कर रही है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है। अब हम बॉडी को अगर इलेक्ट्रीफाई करना चाहते हैं, अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, ये जो चार्जिंग है ना, इसको इलेक्ट्रिफिकेशन भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? इलेक्ट्रिफिकेशन वर्ड भी इसके लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं बॉडी को इलेक्ट्रीफाई करना, बॉडी को चार्ज करना, तो हमने क्या डिसाइड किया कि या तो हम बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे या फिर बॉडी में हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। समझ में आती है यहां तक बात? ठीक है। अब वन बाय वन अपन देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में ऐड किए जाते हैं तो क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन्स अगर बॉडी में से रिमूव किए जाते हैं तो क्या होता है। क्लियर है बात? ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कई की बात करते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने की बात करते हैं। देखिए, तो ये हमारे पास बॉडी है वैसा, इसमें क्या था बेटा, 5 प्रोटॉन थे और 5 ही क्या थे, जनरल सिचुएशन में इसमें इलेक्ट्रॉन थे, आपस में लड़ जा रहे थे, मर जा रहे थे, इसलिए क्या नहीं हो रहा था, बॉडी चार्ज शो नहीं कर पा रही थी। तो अगर मैं इसमें क्या करता हूं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं, मान लीजिए बाहर से मैंने इसके अंदर क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, सॉरी मैं अपन रिमूवल की बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी दे दुआ करके इसमें से क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन को मैंने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया। जैसे ही मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, अब बताइए इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4, और प्रोटॉन्स कितने पास है, 5। तो 5 प्रोटॉन्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4 प्रोटॉन प्लस 1 प्रोटॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज। ओ माय गॉड, क्या देखने को मिल रहा है कि इन 4 प्रोटॉनों के इफेक्ट को ये 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देंगे, बट ये एक प्रोटॉन ऐसा बचेगा जिसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो ये क्या करेगा, अगल बगल देख करके बस अब क्या करेगा, अपना चार्ज शो करने लगेगा, बोला मुझे मारने वाला कोई नहीं है, तो ये क्या करने लगेगा, अपना चार्ज शो करने लगेगा। क्लियर है यहाँ तक बात? और इसी के बलबूते पे बॉडी क्या करने लगेगी, चार्ज शो करने लगेगी। ठीक, अब बताओ इसके पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ठीक है, ये अपना पॉजिटिव चार्ज शो करेगा, इसी के बलबूते पे ये बॉडी चार्ज शो करेगी, तो इसके पास प्लस है, तो बॉडी भी क्या शो करने लगेगी, प्लस। क्या शो करने लगेगी, प्लस। समझ में आती है यहाँ तक बात? तो यहां से क्या पता चलता है कि अगर मैं बॉडी में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूं, अगर मैं बॉडी में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूं, मतलब मैं अगर बॉडी में प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी क्रिएट कर देता हूं, तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज शो करने लगती है प्रोटॉन्स के दम पे। किसके दम पे, प्रोटॉन्स के दम पे। अरे समझ में आ रही है यहां तक बात? पक्का? ठीक, चलिए, तो क्या समझ में आया भाई साहब कि अगर बॉडी में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो कौन सा दिखाना है, उसे प्लस दिखाना है। कौन सा दिखाना है, प्लस दिखाना है। क्या बात समझ में आती है? अरे बोलो, ठीक है। अगर बॉडी में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो बॉडी को क्या दिखाना है, प्लस दिखाना है। क्या दिखाना है, प्लस। ठीक, अब बात करते हैं अपन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। क्या की बात करते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अगर बॉडी में मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं, तो आइए देखिए बात करते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो देखना वापस से वही जनरल सिचुएशन में क्या था, 5 प्रोटॉन थे, 5 ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। क्लियर है बात? लड़ के मर जा रहे थे, कोई चार्ज शो नहीं हो रहा था। मैंने क्या किया जी, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही बताइए अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो लिख सकता हूं भाई, है ना। और 5 प्रोटॉन एज इट इज, तो क्या देखने को मिला, इन 5 इलेक्ट्रॉनों के इफेक्ट को इन 5 प्रोटॉनों ने कैंसिल कर दिया, बट ये जो एक इलेक्ट्रॉन तुम्हें नजर आ रहा है, ये अगल बगल देखेगा, क्या बोला, मुझे तो किसी ने कैंसिल ही नहीं किया, क्या करूं मैं, तो अपना शो करूं क्या, चार्ज। अरे क्लियर है क्या बात? ठीक है, तो ये अपना चार्ज शो करने लगेगा। बताओ इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करने लगेगा, शो करने लगेगा, और इसी के दम पर ये बॉडी भी क्या करने लगेगी, नेगेटिव चार्ज शो करने लगेगी। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि जनरल सिचुएशन में तो बॉडी के पास चार्ज होता है, होता सभी के पास है, पर दिखाता कोई नहीं। क्या करते, सब छुपा के रखते। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या है, इक्वल है। अगर हमें क्या करना है,
बॉडी से चार्ज देखना है, हम चाहते हैं कि बॉडी माहौल बनाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों के नंबर को इनबैलेंस करना पड़ेगा। और वो इनबैलेंस करने के लिए हमने क्या डिसाइड किया कि या तो हम बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे या फिर हम बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो रिमूव करने पे हमें क्या पता चला कि अगर बॉडी में से इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाते हैं तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और अगर ऐड किए जाते हैं तो कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। कोई कष्ट वाली बात, पक्का? अरे समझ में आ गया? क्या मेहनत करनी है बॉडी से, बॉडी का माहौल देखने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स या तो रिमूव करने या फिर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने। समझ में आती है यहां तक बात? ठीक, चलो भाई बहुत बढ़िया। अच्छा, इसी चीज को अपन जो है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अगर मैं इसको कहूं, ठीक है ना, तो इसको इस तरीके से भी अपन कह सकते हैं कि मान लो अगर मैं कहूं कि इफ, ठीक है ना, कि जो एनपी है वो क्या है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एनपी क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ बॉडी। किसी बॉडी में एनपी क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्लियर है। एंड एन ही क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन ही क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉडी। अब यहाँ तीन सिचुएशन बनती है, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या बनने वाली है कि अगर, एक कंडीशन तो ये है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हो जाए, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हो जाएगा तो आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे जी, नेट चार्ज क्या होगा, जीरो, और हमारी बॉडी क्या कहलाएगी, न्यूट्रल। तुम माहौल नहीं बना सकती हो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। भारत माता की जय। बहुत बढ़िया। अब देखिए सेकंड कंडीशन की अगर अपन बात करें तो सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या क्रिएट हो जाएगी, डेफिशिएंसी। क्या क्रिएट हो जाएगी, डेफिशिएंसी इन कंपेयरिंग विद प्रोटॉन, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, ज्यादा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बताओ, कोई ना कोई प्रोटॉन बच जाएगा जो मरेगा नहीं, नहीं मरेगा तो वो अपना इफेक्ट क्या करेगा, शो करेगा। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो बॉडी भी कौन सा शो करने लगेगी, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है तो बॉडी का जो नेट चार्ज है वो होना है ग्रेटर देन जीरो, इट मींस पॉजिटिव। कैसा होना है, पॉजिटिव। और बॉडी को क्या कहा जाएगा कि तुम तो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो, तुम तो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो। कोई कष्ट वाली बात है ना। देखिए थर्ड कंडीशन इसी तरीके से अगर अपन कहें तो कहेंगे कि अगर मान लो नंबर ऑफ मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दी, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस में हो गए इन कंपेयरिंग विद प्रोटॉन। क्लियर है बात। इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए भाई साहब, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए तो क्या होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किए उन्हें प्रोटॉन नहीं मार पाएंगे तो अपना चार्ज शो करेंगे। उसके बाद कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो अगर किसी बॉडी में एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, किसी बॉडी में क्या होता है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन की कंपैरिजन में अगर ज्यादा होते हैं तो उसका नेट चार्ज कैसा होता है, लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव होता है। और बॉडी को क्या कहा जाएगा कि अरे आज तो तुम क्या हो, नेगेटिवली चार्ज्ड हो, नेगेटिवली चार्ज्ड हो। क्लियर है यहां तक बात, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर बॉडी में क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर बॉडी में क्या होती है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कौन सा चार्ज शो करती है, पॉजिटिव चार्ज शो करती है। इसी तरीके से अगर बॉडी में होता है एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वो कौन सा चार्ज शो करती है, नेगेटिव चार्ज वो शो करती है। कोई कष्ट वाली बात, अरे बोल दो, पक्का समझ में आई बात, ठीक है। तो किसी बॉडी को कैसे चार्ज करना है, या तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं। रिमूव करोगे निकालोगे तो क्या आएगा, प्लस, और ऐड करोगे तो क्या आएगा, माइनस, ठीक है। अच्छा चलो ये तो अपन ने सीख लिया भाई कि बॉडी को जो है किस तरीके से चार्ज किया जाए, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स को या तो रिमूव करना है या फिर ऐड करना है। अब हम यहाँ पे एक नई चीज सीखते हैं, क्या, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पर या कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पर कितना चार्ज आता है। समझ में आती है यहाँ तक बात, ठीक है। थोड़ा देखते हैं, हालांकि इस चीज को आगे अपन एक फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन पढ़ेंगे, तो उस फॉर्मूले से भी इस चीज को निकाला जा सकता है, बट थोड़ी फील लेते हैं अपन, क्या लेते हैं, थोड़ी फील, ठीक है। देखिए तो मैंने क्या कहा कि मुझे बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है, मान लो बॉडी को क्या करना है, मुझे पॉजिटिवली चार्ज करना है। क्लियर है बात, ठीक है। तो मुझे अच्छे से पता है क्या करना पड़ेगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। क्लियर है। वापस से उसी बॉडी को लेते हैं जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे और 5 प्रोटॉन्स थे और 5 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। मान लो मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4, प्रोटॉन कितने, 5। 5 प्रोटॉन्स को कैसे लिखेंगे, 4 प्रोटॉन प्लस 1 प्रोटॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन का एज इट इज
ये आपस में मर जाएंगे पर इसे मारने वाला कोई नहीं है, तो ये अपना क्या करेगा, इफेक्ट शो करेगा। अरे बोलो यार, ठीक है। और इसी के बलबूते पे ये बॉडी क्या करेगी, अपना इफेक्ट शो करेगी। अब बताओ इस पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस, तो ये क्या शो करेगी, प्लस। कितना शो करेगी, बोला जितना इस पे होगा। अरे बोलो, अब एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, बोलो बोलो बोलो, एक प्रोटॉन पे कितना होता है, प्लस ही, तो बॉडी कितना शो करने लगेगी, प्लस ही। क्लियर है बात। अच्छा अगर मान लो मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालता तो क्या होता, मान लो ये 5 प्रोटॉन, ठीक है ना, 5 ही क्या थे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या कर दिया भाई, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 निकाल दिए तो पीछे कितने छूट गए, 3। क्लियर है बात। बोलो 5 प्रोटॉन को क्या लिखोगे, 3 प्रोटॉन प्लस 2 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे लिखेंगे, 3 ने 3 को मारा, कितना बचे, 2 प्रोटॉन बचे। ये क्या करेंगे, अपना इफेक्ट शो करेंगे, इनकी वजह से बॉडी चार्ज शो करने लगेगी। इन पे प्लस होता है तो प्लस शो करेगी, कितना शो करेगी, जितना इनके पास होता है, तो इनके बलबूते पे तो कर रही है भाई, ठीक है। अब बताओ एक प्रोटॉन के पास कितना होता है, कितना होता है, +1 ही, तो 2 के पास कितना होगा, +2 ही, तो बॉडी कितना शो करने लगेगी, +2 ही। आई थिंक समझ गए हैं आप कि अगर मैं 3 निकालूंगा तो कितना शो करेगी, हाँ 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 बोलो, +3। 4 निकालूंगा तो +4 ही, और n निकालूंगा तो +n, कोई कष्ट वाली बात, अरे पक्का, डन। देखो अब मैं बात करता हूं बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करने की, कई की बात कर रहा हूं, बॉडी को नेगेटिवली में चार्ज करना चाहता हूं। हाँ जी बताइए, नेगेटिवली चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक। वापस से उसी बॉडी को लेते हैं, कितने प्रोटॉन्स, 5, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 5। क्लियर है। अगर मैं इसमें क्या कर देता हूं, बाहर से मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो 5 तो थे, एक और आ गया, कितने हो गए, 6। बोलो 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन, क्या 5 ने 5 को मारा, पर क्या एक इलेक्ट्रॉन है जो बच गया, इसे कोई मारने वाला नहीं है, ये अपना इफेक्ट शो करेगा। बोलिए इसी के बलबूते पे बॉडी भी क्या करने लगेगी, इफेक्ट शो करने लगेगी। इस पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस, तो बॉडी क्या शो करेगी, माइनस। कितना शो करेगी, जितना इस पे होगा। अब बताओ एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, -1 ही, तो बॉडी कितना शो करेगी, -1 ही। इसी तरीके से अगर मान लो मैंने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए होते तो क्या होता, कितना शो करती, -2 ही। अगर इस बॉडी में मैं n इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देता तो कितना शो करती, -n ही। अरे बोलो पक्का। तो हमने क्या सीख लिया, बॉडी को कैसे इलेक्ट्रीफाई या कैसे चार्ज किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को या तो रिमूव किया जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे। समझ में आती है यहां तक बात। रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, प्लस, और ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। क्लियर है बात। अच्छा एक चीज अपन ने और क्या सीख ली, कितने रिमूव करने पे कितना प्लस आता है और कितने ऐड करने पे कितना माइनस आता है। समझ में आती है बात, ठीक। चलिए तो देखिए यहाँ पे अपन समझते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास एक बॉडी है जी, ठीक है ना। आज हमने डिसाइड किया कि इसे पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो हमने क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या करने हैं, रिमूव करने हैं। क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसमें से रिमूव करने हैं, ठीक है। तो अगर मान लो मैं क्या करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूँ तो बॉडी पीछे से क्या दिखाने लगती है, कितना चार्ज दिखाने लगेगी, +1 ही। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करूंगा तो प्लस का 2 ही। इस तरीके से अगर मैं n इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करता हूं तो पीछे से कितना दिखाने लगेगी, +n ही। अरे बोल पक्का, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बॉडी को क्या करता हूं, करना चाहता हूं, नेगेटिवली अगर मैं चार्ज करना चाहता हूं तो क्या मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, यस और नो। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो कितना शो करेगी, -1 ही। अगर 2 ऐड करूंगा तो -2 ही। इस तरीके से अगर n इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूंगा तो कितने शो करेगी, -n ही। क्या बात समझ आई, अरे बोलो पक्का, डन है। चलिए बहुत बढ़िया है ना। अब आगे अपन बात करते हैं, वैसा चिंटू ने क्या कर दिया, चलो ले दे करके फाइनली बॉडी को चार्ज कर दिया। अरे क्लियर है क्या, मैंने सिखाया वैसा उसको कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन की छेड़खानी करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन की छेड़खानी करते हैं, बॉडी क्या करने लगती है, चार्ज शो करने लगती है, माहौल बनाने लगती है, किसी ने बना रखा हो तो उसे भी फील करने लगती है। समझ में आती है बात, ठीक है। अब सुनिए आगे की कहानी। तो अब अपन बात करते हैं वैसा कि चिंटू ने बॉडी को चार्ज कर दिया। अब क्या होगा, बॉडी चार्ज होने के बाद उसमें कुछ क्या आ जाएंगे बेटा, चेंजेस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे उसमें, पहले फालतू बात नहीं है ना।
क्या आ जाएंगे, चार्ज कर दिया चिंटू ने बॉडी को तो बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो अपन ये देखने वाले हैं कि अगर किसी बॉडी को हम चार्ज कर देते हैं तो फिर उस इलेक्ट्रिफिकेशन के क्या इफेक्ट्स उस पर आते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, तो अपन बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, या इसी इलेक्ट्रिफिकेशन को क्या भी बोलते हैं अपन, चार्जिंग। क्या भी बोलते हैं, चार्जिंग। तो इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन या इफेक्ट्स ऑफ चार्जिंग के बारे में हम बात करते हैं। ठीक, तो वन बाय वन करते हैं कि अगर पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो सुनना, पहली बात, अगर मैंने क्या किया, किसी बॉडी को, इफ अ बॉडी गेट्स, इफ अ body gets positively charged, if a body gets positively charged, ठीक है, अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं जी उसके मास पे क्या फर्क पड़ना है। ठीक है, दूसरा हम देखने वाले हैं जी उसकी साइज या फिर उसके वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ना है, और तीसरा हम देखने वाले हैं जी डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ना है। क्लियर है बात? तो मास पे क्या फर्क पड़ना है, अब सोच करके बताओ। ठीक है ना, बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स निकाले भाई साहब। क्या किया आपने, इलेक्ट्रॉन्स निकाले। क्लियर है बात? और इलेक्ट्रॉन्स के बाद बताओ मास होता है नहीं होता है, माना वो बहुत कम है पर कुछ तो है भाई, थ्योरेटिकली देखोगे कुछ तो है। समझ में आती है यहाँ तक बात? ठीक है, तो हम कहेंगे हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाले, इलेक्ट्रॉन्स के पास मास होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से गए तो वो साथ में अपना क्या भी ले गए, मास भी ले गए। क्या भी ले गए, मास भी ले गए। समझ में आती है बात? ठीक है, अब बता, बॉडी में से मास जाएगा तो बॉडी का मास इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। सिंपल सी बात है भाई साहब, है ना? तो मास क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों होता है, सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, जो उनका मास है वो क्या किया गया है, आर रिमूव्ड, उन्हें निकाला गया है। अरे बोलो, क्लियर है? हालांकि ये जो डिक्रीमेंट होता है, ये डिक्रीमेंट कैसा है, वेरी स्मॉल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज बहुत कम होता है दादा, 9.1 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम, बिल्कुल कम। अरे समझ में आ रही है बात, बहुत कम होता है भाई। तो इतना कोई जो है वो ऐसा नहीं होगा कि बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करने के बाद बॉडी हवा में उड़ने लगेगी, ऐसा नहीं। अरे क्लियर है यहाँ तक बात? ये मास में जो डिक्रीमेंट है वो उतना ही है, जैसे मान लो मैं कटिंग करवा के आ जाऊँ, ठीक है ना, मैं बालों की क्या करवाया, थोड़ी सी मान लो कटिंग मैंने करवा दी, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं 100 किलोग्राम का था तो कोई मैं 80 का हो गया, 80 किलोग्राम का हो जाऊंगा। नहीं भाई साहब, जो थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो मास में डिक्रीमेंट हुआ है। अरे क्लियर है बात? ठीक है, पर प्रैक्टिकली देखोगे, मान लो मैं वेइंग मशीन पे जाकर खड़ा हो जाऊं, कटिंग कराने से पहले 100 किलोग्राम का था, कटिंग कराने के बाद जाकर के मैं खड़ा हुआ तो क्या मैं उसमें 99 आ जाएगा, 1 किलोग्राम बाल चलेगी क्या भाई साहब? अरे बोलो, ठीक बिल्कुल वैसा ही है। तो कमी तो होनी है, कमी तो होनी है, बट वो कमी इतनी ज्यादा नहीं होती है, बहुत ही कम होती है। क्लियर है बात? ठीक है, सेकंड अपन बात करते हैं बॉडी के साइज या वॉल्यूम के बारे में, कि पॉजिटिवली चार्ज कर देने के बाद बॉडी का साइज या जो वॉल्यूम है उसका क्या होता है। ठीक, तो सुनिए, अगर आप किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करेंगे, फॉर एग्जांपल मान लो आपने यहाँ बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, ठीक है ना, ये इस तरीके से प्लस, बढ़िया खूबसूरत दिखने लगी, अच्छी लगने लगी, पॉजिटिव चार्ज आपने कर दिया। ठीक है, अब क्या देखने को मिलेगा बताओ, प्लस प्लस में क्या होता है जी, रिपल्शन। प्लस प्लस में क्या होता है, रिपल्शन। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा, इस वाले पॉजिटिव चार्ज को ये बाकी का जो पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। समझ में आती बात? इसी तरह से इस दूसरे वाले पॉजिटिव चार्ज को इसके अलावा, ध्यान रखना, खुद कभी खुद पे फोर्स नहीं लगाता। क्लियर है बात? ठीक है, तो इस वाले प्लस को ये बाकी का प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये सभी प्लस क्या करेंगे, बाहर की तरफ ऐसे क्या एक्सपीरियंस करेंगे, एक रिपल्सिव फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे। तो क्या देखने को मिलेगा कि बॉडी का जो साइज है उसे क्या हो जाना है, बढ़ जाना है। क्यों? क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो पॉजिटिवली चार्ज करने के बाद बॉडी के साइज को क्या हो जाना है, बढ़ जाना है। ठीक है, रीजन क्या है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो एक जैसे नेचर के चार्ज हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। समझ में आती है बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जी डेंसिटी का क्या होना है, किसके बारे में बात करते हैं, डेंसिटी के बारे में। ठीक है, तो सभी को अच्छे से पता है डेंसिटी इज इक्वल टू, बोलिए, मास अपॉन वॉल्यूम, कोई बुराई वाली बात? अरे बोलो, ठीक। अब हुआ क्या वैसा, डेंसिटी मास के प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम के क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आपने पॉजिटिवली चार्ज करके क्या कर दिया, मास को तो डिक्रीज कर दिया,
मास के प्रोपोर्शनल है, बोला जी तुम डिक्रीज होगे तो मैं भी डिक्रीज हो जाऊंगी। क्लियर है बात, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है ना। अच्छा वॉल्यूम का क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज करने पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, बोला तुम अगर बढ़ोगे तो मुझे क्या हो जाना है, डिक्रीज। अरे बोलो मैं तुम्हारा उल्टा काम करूंगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है बात, तो दोनों ही वजह से क्या हुआ, डेंसिटी डिक्रीज हुई। इसका मतलब डेंसिटी क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज करने पे डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या बात समझ में आती है, पक्का, डन, ठीक। तो क्या देखा, पॉजिटिवली चार्ज करोगे तो मास क्या होना है, डिक्रीज होना है। क्यों होना है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन जाने हैं, इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो मास भी जाना है, मास जाना है तो मास को डिक्रीज हो जाना है। हालांकि ये जो डिक्रीमेंट है ये बहुत ही कम होने वाला है, ठीक है। साइज का क्या होना है, इंक्रीज हो जाना है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये बॉडी बाहर की तरफ क्या करती है, आगे पढ़ेंगे इसे अपन इलेक्ट्रिक प्रेशर के बारे में। बॉडी बाहर की तरफ क्या करती है, फोर्स एक्सपीरियंस करती है, तो उसका साइज क्या होता है, थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें डेंसिटी का क्या होना है, तो पॉजिटिवली चार्ज करने पे डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। समझ में आती है बात, रीजन आपके सामने है। क्लियर है बात, ठीक है। तो नोट करना चाहे पोज करके नोट कर लीजिए, ठीक। अब मैं बात करता हूं, ये तो पॉजिटिवली चार्ज करने पे अपन ने देखा कि क्या इफेक्ट आने हैं। अब मैं बात करता हूं नेगेटिवली चार्ज करने पे क्या इफेक्ट आने हैं। क्लियर है बात, ठीक है। आर यू रेडी, देखिए तो अब अपन बात करते हैं, इफ बॉडी क्या गेट्स नेगेटिवली चार्ज, अगर कोई बॉडी क्या हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। समझ में आती है बात, ठीक है। तो सबसे पहला वही मास के बारे में अपन बात करते हैं जी, मास का क्या होना है, इंक्रीज होना है या डिक्रीज होना है, ठीक है। तो बताओ बताओ बताओ, सभी बता सकते हो, बोलो बोलो बोलो। बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करने के लिए किसे लाना है, इलेक्ट्रॉन्स को लाना है। इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मास भी लाएंगे। बॉडी में मास ऐड होगा तो बॉडी का मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों हुआ जी इंक्रीज, सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, इलेक्ट्रॉन्स जोड़े गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए गए। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या होता है, वाह भाई बहुत कम होता है। तो मास का जो इंक्रीमेंट होना है वो कैसा होगा, बहुत कम होगा। अरे बोलो, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं ना करके निकलूं, अचानक क्या आंधी चले तो मेरे पे धूल जो डस्ट पार्टिकल्स है वो चिपक गया। डस्ट पार्टिकल्स का क्या होता है, ऐसे थोड़ी डस्ट पार्टिकल्स इतने चिपक के पैर ही नहीं उठ रहे, पैर ही बारी होगी भाई साहब, सॉरी पैर बारी नहीं, अरे बोलो समझ में आ रही है यहाँ तक बात, ठीक है। तो ये जो इंक्रीमेंट होना है इसे भी कैसा होना है, वेरी स्मॉल, नहीं वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल कहूं तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसके साइज या वॉल्यूम का क्या होना है। साइज या नेगेटिवली चार्ज होने के बाद बॉडी के साइज या वॉल्यूम का क्या होना है। देखिए अगर आपने बॉडी को क्या किया, नेगेटिवली चार्ज किया, बोलो बोलो बोलो, क्या देखा, ये वाले नेगेटिव को ये बाकी का नेगेटिव क्या करना है, रिपेल करना है। तो अभी भी लाइक चार्जेस क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं, इसलिए बॉडी का साइज क्या हो जाना है, बढ़ जाना है। क्या हो जाना है, बढ़ जाना है। तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। अगेन वही रीजन क्या, कि लाइक चार्जेस क्या, रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। कोई कष्ट वाली बात, पक्का, डन है, क्लियर। अब सुनिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड वही, तो क्या हुआ, ऐसा साइज इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं अपन डेंसिटी के बारे में, क्या के बारे में बात करते हैं, डेंसिटी के बारे में, ठीक है ना। डेंसिटी का क्या होना है, तो अगेन वापस वही बात अपन करें, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है जी, मास अपॉन वॉल्यूम होता है जी। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब नेगेटिवली चार्ज करने से मास क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। बोला तुम इंक्रीज होगे तो मैं भी इंक्रीज हो जाऊंगी। क्लियर बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है ना। और वॉल्यूम का क्या हुआ जी, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ना, तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बड़ी भी सही घटी भी सही, तो ऐसा लगता है नो चेंज, क्या होना है, नो चेंज। बट ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ मास का जो इंक्रीमेंट है ना वो किस वजह से हुआ, इलेक्ट्रॉन्स के आने की वजह। इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या है, बहुत कम, इसलिए मास में इंक्रीमेंट बहुत कम होता है। जबकि उसके कंपैरिजन में वॉल्यूम में इंक्रीमेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा। मतलब तुम ऐसे समझ लीजिए मोटा माटी, अगर मैं समझू कि अगर इलेक्ट्रॉन्स आने से मास डबल हुआ है, ऐसे बोल रहा हूं मैं, ऐसे होता नहीं है, क्लियर है क्या। अगर इलेक्ट्रॉन्स आने से मास डबल हुआ है ना तो वॉल्यूम 100 टाइम्स होगा। अरे बोलो, अरे बोलो। तो इसके डबल होने से वो डबल हुआ, पर इसके 100 टाइम्स होने से क्या हो गया, 100 टाइम डिक्रीज हो गया। तो हम क्या देखने को मिलेगा कि वॉल्यूम में इंक्रीमेंट क्या होता है,
ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, मास के कंपैरिजन में, मास के इंक्रीमेंट के कंपैरिजन में। इसलिए बॉडी की डेंसिटी जो होती है उसमें डिक्रीमेंट ज्यादा होता है और इंक्रीमेंट क्या होता है, कम। इसलिए नेट देखा जाता है कि जो बॉडी की डेंसिटी है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। पक्का नोट करना है तो कर लीजिए। देखो तो क्या देखा कि अगर बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करोगे तो इलेक्ट्रॉन आने हैं, इलेक्ट्रॉन आने हैं, मास आना है, मास बढ़ना है, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करने तो साइज क्या होना है, बढ़ना है, और डेंसिटी को क्या होना है, घटना है। तो यहाँ से फाइनली आप ऐसे ध्यान रखें, ठीक है, कि चाहे आप बॉडी को देखो पॉजिटिवली चार्ज करेंगे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो मास जाएगा, मास डिक्रीज होगा। नेगेटिवली चार्ज करेंगे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, मास लाएंगे, मास इंक्रीज होगा। क्लियर है बात, है ना। बट चाहे आप पॉजिटिवली चार्ज करो चाहे आप नेगेटिवली चार्ज करो, साइज को बढ़ना ही है और डेंसिटी को घटना ही है। साइज को बढ़ना ही है और डेंसिटी को घटना ही है। क्लियर बात, ठीक है। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे अपन बात करते हैं, ठीक है। कई सारे एग्जामिनेशंस के अंदर कभी ना कभी ये पूछा गया है, ठीक है। हालांकि अब तो नहीं पूछते क्योंकि अब सबको पता है कि ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो सुनना क्या है, क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि मान लो हमारे पास एक सोप बबल है। क्या है हमारे पास, एक सोप बबल, बुलबुला रे बुलबुला काई का, साबुन का, है ना। तो हमारे पास एक सोप बबल है। अगर इस सोप बबल को हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रीफाई कर देते हैं या इसको चार्ज कर देते हैं। क्लियर है बात, चाहे वो हम पॉजिटिवली चार्ज करें, ठीक है ना, या फिर हम नेगेटिवली चार्ज करें। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ बबल के साइज का क्या होना है। तो हमें अच्छे से पता है बॉडी को चार्ज करो चाहे पॉजिटिवली करो चाहे नेगेटिवली करो, साइज को क्या होना है, इंक्रीज होना है। साइज को क्या होना है, इंक्रीज होना है। अरे क्लियर है बात, पक्का, डन, क्लियर है ना। तो हमने क्या देख लिया, वैसा बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं ये देख लिया। बॉडी को चार्ज करने के बाद उसमें क्या चेंजेस आ जाते हैं, उस इलेक्ट्रिफिकेशन का बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमने देख लिया। अब हम थोड़े से क्या करते हैं, एक आध छोटा सा न्यूमेरिकल इसमें देख लेते हैं, ठीक है। मान लो जैसे मैं अगर आपसे क्वेश्चन कहूं कि मेरे पास क्या है जी, टू आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, ठीक है ना। टू आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। मान लो एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। आइडेंटिकल मतलब इनका सब कुछ सेम, इनका सब कुछ क्या है, सेम, साइज सेम, मास सेम, मटेरियल सेम, सब कुछ सेम है। क्लियर है। ये दो आइडेंटिकल मेरे पास स्फीयर्स हैं। इनिशियली ये न्यूट्रल है, इनिशियली क्या है ये न्यूट्रल, ठीक है। अब मान लो क्या किया जाता है कि ए से जो 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, वो क्या कर दिए जाते हैं, 100 इलेक्ट्रॉन्स ए से निकाल करके बी को दे दिए जाते हैं। 100 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए जाते हैं, ए से निकाल करके बी को दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा गया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल और एडिशन हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन होना है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्या कि फाइंड, पहला क्वेश्चन पूछा गया चार्ज ऑन ए एंड बी, चार्ज ऑन ए एंड बी, ए और बी पे क्या चार्ज आना है जी बताओ, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि जब इन्हें अपन ने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इफ एम इज इक्वल टू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एम इज इक्वल टू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का मास है, इफ एम इज इक्वल टू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फाइंड देन फाइंड क्या, मास डिफरेंस, देन फाइंड मास डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना। ए और बी के क्या करो, मास में डिफरेंस बताओ, ए और बी के क्या करो, मास में डिफरेंस बताओ। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो देखो क्या होना है, बोलो। पहले अपन बात कर लेते हैं ए के साथ क्या हुआ, बोलो ए के साथ क्या हुआ। ए में से 100 इलेक्ट्रॉन चले गए, 100 इलेक्ट्रॉन अगर चले गए तो बोले इलेक्ट्रॉन का जाना मतलब कौन से चार्ज का आना, पॉजिटिव का आना। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। हाँ जी, अपन ने पढ़ा था एक जाएगा तो +1 ही, दो जाएगा तो +2 ही, तीन जाएंगे तो +3, तो 100 जाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 100 ही। कोई कष्ट, अरे बोलो पक्का, ठीक है। तो ए पे कौन सा चार्ज आना है, +100 ही। क्लियर है बात, ठीक है। अब बात करते हैं अपन बी की। तो बी को क्या हुआ, 100 इलेक्ट्रॉन्स मिले, 100 इलेक्ट्रॉन्स मिले। इलेक्ट्रॉन्स आना मतलब क्या दिखाना, नेगेटिव चार्ज दिखाना, ठीक। तो बी पे कौन सा चार्ज आना है जी, तो हम कहेंगे जी बी पे नेगेटिव चार्ज आना है। कितना आना है बताओ, पढ़ा था अपन ने, एक जोड़ोगे तो -1 ही, दो जोड़ोगे -2 ही, तो 100 जोड़ोगे तो -100 ही। कितना चार्ज आएगा, माइनस का 100 ही, माइनस का 100 ही। समझ में आती है बात, ए पे कितना चार्ज आना है और बी पे कितना आना है। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। सुनो अब इनके मास डिफरेंस की अपन बात करते हैं। देखिए
ये दोनों स्फीयर्स कैसे हमारे पास आइडेंटिकल हैं, ये दोनों स्फीयर्स कैसे हैं बेटा, आइडेंटिकल, मतलब इनिशियली इन दोनों का सब कुछ सेम है। क्लियर है बात, ठीक है। तो सुनना क्या है, अपन क्या बोल रहे हैं कि ये जो ए है भाई, ठीक है ना, इनिशियली मान लो अपन इनिशियल कंडीशन में बात करते हैं, आई कंडीशन, इनिशियल कंडीशन, ठीक है ना, दोनों आइडेंटिकल है। तो अगर ए का मास m है तो बी का भी कितना है, m है, ए का m है तो बी का भी कितना है, m है, ठीक है। अच्छा, आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जाने के बाद, आफ्टर ट्रांसफर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां गए, 100 इलेक्ट्रॉन्स ए से किस में चले गए, बी में। क्लियर है बात। तो 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद क्या हुआ, ए के मास की अपन बात करें, ठीक है ना, तो बोलो ए का मास पहले कितना था m, 100 इलेक्ट्रॉन गए तो साथ में क्या भी ले गए, मास भी ले गए। एक इलेक्ट्रॉन का कितना दिया है जी, me, तो 100 का कितना होगा, 100 me, तो 100 इलेक्ट्रॉन गए मतलब 100 me मास भी गया। इधर यहां तक बात ठीक है। इसी तरीके से बी में क्या हुआ जी, बी में 100 इलेक्ट्रॉन्स आए, पहले मास कितना था m, 100 आए तो साथ में मास भी लाए, एक इलेक्ट्रॉन का कितना me, तो 100 का कितना 100 me, मतलब बी को 100 me मास मिला, है ना। अब अपने को दोनों के मास में क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, ए और बी के मास में डिफरेंस निकालना है। और ये आप सभी को पता होगा डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ग्रेटर माइनस लेसर। बताओ, चार्जिंग के बाद दोनों में से किसका मास ज्यादा किसका कम, बी का ज्यादा है, बी को, क्योंकि एम में 100 एम ऐड हुआ और इसमें एम में से माइनस हुआ। तो आपको अगर यहाँ डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे, एम बी में से एम ए को माइनस करेंगे। बोलो एम बी कितना है जी, बोलो m प्लस 100 एम ई, और एम ए कितना है, बोलो m माइनस 100 एम ई। सोल्व करोगे तो m से m कैंसिल हो गया, 100 एम ई माइनस माइनस प्लस 100 एम ई कितना 200 एम ई, मतलब a और b के मास में कितना डिफरेंस आ जाना है, 200 एम ई का डिफरेंस आ जाना है। क्लियर है, अरे बोलो पक्का, ठीक है। चलो लिख लो, नोट करना चाहे कर सकते हैं आप। चलो बढ़ते हैं ना। अब सुनो भाई, कभी कभी क्या ऐसे अपन देख लेते हैं, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा सा अपन क्या दिमाग चलाते रहे तो ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। तो जैसे देखना, एक क्वेश्चन मैं करता हूँ तुमसे, एक एग्जांपल अपन लेते हैं, ठीक है। कि मान लो जैसे मैंने कहा कि एक बॉडी है मेरे पास ए, एक बॉडी क्या है मेरे पास ए, ठीक है ना। ये अभी न्यूट्रल है, ये क्या है बेटा, अभी न्यूट्रल है, ये माहौल नहीं बना सकती अभी, समझ में आती बात, ठीक है ना। अब ये न्यूट्रल है, ठीक भाई, बहुत बढ़िया, है ना। तब मान लो इसका मास है m1, क्या इसका मास m1। अब मैंने क्या किया, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने पे क्या शो करने लगी है, पॉजिटिव चार्ज, है ना, तो पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो अब इसका मास कितना हो गया, m2, कितना हो गया। तो अगर मैं तुमसे रिलेशन पूछूं, बताओ m1 और m2 में क्या रिलेशन है, ठीक है ना जी। कहा पहले ऑप्शन का कहना है कि m1 m2 दोनों इक्वल है, दूसरे का कहना है जी m1 पहले बड़ा था अब कम हो गया, तीसरे ऑप्शन का कहना है जी पहले छोटा था अब बड़ा हो गया, और चौथा है मान लो नन ऑफ दिस। राइट आंसर क्या है, कोई भी बता देगा भाई साहब, इलेक्ट्रॉन गए मास गया, मास गया मास घटा, मतलब पहले ज्यादा था बाद में कम है। तो राइट आंसर इज सेकंड, m1 इज ग्रेटर देन m2। क्लियर है ना। इसी तरीके से एक और अपन लल्लू सा क्वेश्चन लें, वापस से वही मान लो कि ए मेरे पास एक बॉडी है, इनिशियली ये न्यूट्रल है, ए मेरे पास एक बॉडी है, इनिशियली ये न्यूट्रल है, इसका मास m1 है, किसी ने इसमें क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते ही ये क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई तो इसका मास कितना हो गया, m2 हो गया, कितना हो गया, m2 हो गया। समझ में आती है बात, ठीक है। वापस से वही चारों ऑप्शन आपके सामने रखे गए कि क्या m1 m2 दोनों इक्वल है, क्या जो है m1 बड़ा है और m2 छोटा है, तीसरा क्वेश्चन है कि m1 छोटा है और m2, है ना, और चौथा है नन ऑफ दिस। क्लियर है, बोलिए राइट आंसर क्या है, क्या हुआ बेटा, इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो मास ऐड हुआ, मास बढ़ा मतलब पहले कम था बाद में क्या हो गया ज्यादा। तो राइट आंसर क्या होगा, पहले कम था बाद में ज्यादा, m1 इज लेस देन m2। कोई कष्ट पक्का। तो क्या इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कर सकते हैं, डन है बात यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा अपन और कर लेते हैं कई चीज के बारे में। एक तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ किसी न्यूक्लियर, चलो उससे पहले अपन एक काम करते हैं, किसी आयन का चार्ज निकालते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। आयन का मतलब क्या होता है, आयन मतलब चार्ज्ड एटम को ही आयन कहते हैं। आयन क्या होता है, कोई चार्ज, अगर कोई एटम को चार्ज कर दिया, जो पता है ना एटम भी न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसमें भी क्या होते हैं, जनरल सिचुएशन में कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अरे क्लियर बात, ठीक है। तो आयन क्या होता है, उसी एटम को अगर चार्ज कर दिया जाए तो उसी को क्या कहते हैं, आयन। क्लियर है। तो आइए फाइंड करते हैं अपन
यहाँ पे अपन बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑन एन आयन, ठीक है ना। किसी आयन पे चार्ज की हम कैलकुलेशन करते हैं, समझ में आती है बात, ठीक है। जैसे अगर मैं तुमसे कुछ यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लो जैसे मैंने पूछा आपसे कि एक मेरे पास सोडियम आयन है, क्लियर बात, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया बताओ कितना है, ठीक है। दूसरा मेरे पास मान लो जैसे क्लोराइड आयन है, ठीक है ना, क्लोरीन का नेगेटिव आयन क्लोराइड आयन बोलते हैं इसको, है ना। तो मैंने पूछा बताओ इस पे कितना चार्ज है, ठीक है। इसी तरीके से एक तीसरा और ले लेते हैं अपन, मान लो मेरे पास है फेरस आयन, ठीक है ना, Fe+2 फेरस, Fe+3 फेरिक, याद है, थोड़ी बहुत आती है मुझे केमिस्ट्री। अरे क्लियर है क्या, Fe+2 क्लियर। आपसे पूछा गया जी इन पे बताओ कितना कितना चार्ज है, क्लियर है बात, ठीक है। तो तुम जनरली केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो, इस पे कितना चार्ज है तो अपन बोलते हैं +1, बोला इस पे कितना चार्ज है -1, बोला इस पे कितना चार्ज है +2। अरे बोलो ये गलत है भाई साहब, अरे बोलो ये जो +1 -1 +2 जो तुम बोल रहे हो ना, ये चार्ज नहीं है, ये क्या है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या है इनका ऑक्सीडेशन नंबर। अबे ये ऐसा कैसे बना, इसको जानो पहले, कैसे जानेंगे, देखो सोडियम से सोडियम प्लस कब बना, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया तभी ये क्या बना, सोडियम प्लस बना। अरे बोलो, और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना चार्ज आएगा, +1 ही, अभी तो सीखा है ना, तो कितना चार्ज आएगा, तो सोडियम प्लस पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है +1 ही, न कि +1। अरे बोलो क्लियर है बात, ठीक। इसी तरीके से क्लोरीन पे बताओ Cl से Cl- कैसे बनाई, इसमें क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। अरे बोलो यार, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तब जाके Cl- बना। अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो बोलो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो कितना चार्ज आएगा, -1 ही, न कि -1। समझ में आती है बात, ठीक है। इसी तरीके से Fe+2 कब बना होगा, जब Fe में से, जो Fe का न्यूट्रल एटम है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले तब जाके क्या बना, +2, Fe+2, है ना। जो इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब कितना चार्ज आएगा, बोलो प्लस का 2 ही, प्लस का 2 ही। अरे सही तो है यार। तो फाइनली क्या कंक्लूजन अपन निकालते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी आयन है X जिसका ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस या -n, तो इस पे चार्ज कितना होना है, तो इस पे चार्ज होना है प्लस या -ne, प्लस या -ne। तो जब भी किसी आयन का आपको चार्ज निकालना हो तो आप क्या करें, जो भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर है उसे क्या करें, ई से मल्टीप्लाई करें। कैसे मल्टीप्लाई करें, ई से मल्टीप्लाई करें। आई होप यू गोट इट, क्लियर है बात यहाँ तक। अरे बोलो यार, पक्का, ठीक। तो ठीक भाई, लिख लो जो लिखना चाहता है। आयन का चार्ज निकालना भी अपन ने सीख लिया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, है ना। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ न्यूक्लियाई का क्या निकालना, चार्ज निकालना। किसी भी न्यूक्लियाई का चार्ज निकाले, मतलब न्यूक्लियाई में चार्ज होता नहीं होता, है ना। हाँ बोलो बोलो, न्यूक्लियाई मतलब एटम का सेंटर, ऐसे ही तो बनाते प्लस करके, मतलब इसके बाद पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं बेसिकली, अगर अपन देखें फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें तो न्यूट्रॉन्स के अंदर मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन। अच्छा ये तो क्या है बात है, अपन चार्ज की बात करें इसका तो कोई मतलब ही नहीं, इसके पास कौन सा चार्ज होता है। तो ये जो न्यूक्लियाई जो प्लस प्लस दिखा रहा है ना, ये किसकी वजह से दिखा रहा है, प्रोटॉन्स की वजह से। किसकी वजह से, प्रोटॉन्स की वजह से, ठीक है ना। अरे बोलो, मतलब न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, वो किसकी वजह से होता है, न्यूट्रॉन की वजह से, प्रोटॉन की वजह से, प्रोटॉन की वजह से। किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से। देखो तो अपन यहाँ पे बात करते हैं जी कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑफ अ न्यूक्लियाई, ठीक है ना। किसी न्यूक्लियाई के चार्ज के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं, किसी न्यूक्लियाई के चार्ज के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। देखो अच्छा बताओ, किसी न्यूक्लियाई को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मान लो कोई एलिमेंट है एक्स, उसके न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, जेड एक्स ए से। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे जो जेड होता है उसे क्या कहते हैं, बोलो जेड को क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। और ये एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये उतना ही होता है जितने उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। मतलब एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। समझ में आती है यहाँ तक बात, ठीक है। अच्छा ए को क्या कहते हैं जी, ए को कहते हैं मास नंबर। ए को क्या कहते हैं, मास नंबर। हालांकि अभी इससे कोई लेना देना नहीं, फिर भी देख लो। मास नंबर का मतलब क्या होता है, मास नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसको कहते हैं मास नंबर। चलो अभी इससे अपने को लेना देना नहीं है, न्यूक्लियाई में करेंगे इसकी डिटेल में चर्चा, ठीक है। फिलहाल तुम तो इससे मतलब रखो, है ना।
तो इसका मतलब जैसे मैं कहूं कि 7, मान लो किसी न्यूक्लियाई के अंदर 7 प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन का मतलब उसका एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 7 मतलब ओ माय गॉड ये तो क्या है, नाइट्रोजन, क्या है ये। तो मान लो उसको कोई न्यूक्लियाई है 7n14, कोई न्यूक्लियाई क्या है 7n14, क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। ये 7 क्या शो कर रहा है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब इसमें कितने प्रोटॉन्स है, 7 प्रोटॉन्स है, कितने प्रोटॉन्स है 7। अब बताओ न्यूक्लियाई चार्ज किसके दम पे दिखाता है, प्रोटॉन के दम पे, किसके दम पे, प्रोटॉन के दम पे। तो बोलो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, कितने हैं 7। तो कितना वो शो करेगा, जितना 7 के पास है उन्हीं के बलबूते पे तो शो कर रहा है ना यार। तो कितने प्रोटॉन्स हैं 7, तो 7 पे पास जितना उतना ही शो करेगा। बताओ एक प्रोटॉन पे कितना होता है +1e, तो 7 पे कितना होगा +7e। तो हम कहेंगे नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियाई होता है उसमें कितना चार्ज होता है +7e, कितना होता है +7e। अगर इसी तरीके से मैं बात करूं ऑक्सीजन के न्यूक्लियाई 8O16, किसकी बात करता हूं 8O16, बताइए इसमें कितना चार्ज होगा। बोलो पहली चीज ये 8 क्या बता रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब इसमें कितने प्रोटॉन्स 8। मतलब न्यूक्लियाई किसके दम पे चार्ज शो करता है, प्रोटॉन्स के दम पे। बोलो इसमें कितने प्रोटॉन्स 8, तो ये कितना चार्ज शो कर पाएगा, उतना ही जितना 8 प्रोटॉन्स के पास होगा। एक प्रोटॉन के पास कितना +1, तो 8 के पास +80, मतलब ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियाई है वो कितना चार्ज शो करता है +80, +80, क्लियर बात। तो इस तरीके से अपन जनरलाइज कर सकते हैं कि मान लो कोई भी हमारे पास न्यूक्लियाई है ZXA, क्लियर है, तो इस पे कितना चार्ज होगा। तो सिंपल क्या करें आप, इसका जो एटॉमिक नंबर है उसे काई से मल्टीप्लाई कर दें +E से। तो किसी भी न्यूक्लियाई का चार्ज कितना होता है +ZE, कितना होता है +ZE, जहां Z क्या है उसका, Z क्या है उसका, क्लियर। अरे बोल दो पक्का है ना। देखो इसी तरीके से एक और देख लेते हैं अपन, जैसे 2He4, ये क्या भाई साहब, न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम, क्या है ये, न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम, न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम, क्लियर है के बात, न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम। अच्छा इसी को एक और नाम से जाना जाता है, ये मार्केट में किस नाम से फेमस है, अल्फा पार्टिकल के नाम से फेमस है भाई साहब, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं इस पे कितना चार्ज होगा, बोलो 2 प्रोटॉन तो कितना चार्ज होगा +2, कोई कष्ट वाली बात, पक्का डन, ठीक है भाई। तो आज के सेशन में अपन ने क्या क्या देखा कि किसी बॉडी को किस तरह से इलेक्ट्रीफाई किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं, साथ के साथ अपन ने लॉजिकली ये भी देख लिया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव या ऐड करने पे कितना चार्ज आता है, क्लियर है बात। हमने देखा कि बॉडी को चार्ज करने के बाद, इलेक्ट्रीफाई करने के बाद उस पर क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, मास का क्या होता है, डेंसिटी का क्या होता है, वॉल्यूम का क्या होता है, ये हमने सीखा। नेक्स्ट अपन ने बात कर ली कि किसी आयन का चार्ज कैसे निकाला जाता है, जो तुम्हारा मिसकंसेप्शन था वो मैंने दूर किया, क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट फिर अपन ने बात कर ली कि किसी न्यूक्लियाई का चार्ज कैसे फाइंड किया जाता है, क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। तो आई थिंक आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना पार्ट 3 आएगा उसके अंदर मैं बात करूंगा आपसे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है, कि किस तरीके से चार्ज किया जाता है, क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। अरे बोलो मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में अपन बात करेंगे। आई होप आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे, क्लियर है बात, ठीक है। और जिन भी बच्चों के जो अभी 12th में नए नए हैं उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पर जो बच्चे रिपीटर्स हैं, जिनके बैकलॉग लगा हुआ है, जिनको समझ में नहीं आता साला ये क्या हो रहा है, क्लियर है बात, ठीक है। तो उनके लिए एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो बैकलॉग तुम्हारे जो राह का पत्थर है, ठीक है ना, इसे क्या होना चाहिए, चकनाचूर होना चाहिए। किसी शायर ने कहा है कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए, उसकी हार वो सिर्फ हार जाए इतना हमें मंजूर नहीं, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि क्वेश्चन साला तुम्हारे सामने क्या हो जाए, मजबूर हो जाए, क्लियर है बात, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।